जय भारत। 15 मार्च को होने वाली नीले कबूतरों की मीटिंग में हमारे जितने सनातनी भाई आना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक पता आप लोग नोट कर लीजिए। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से दुम दबाकर भागे मनुवादी। चंद्रशेखर आजाद को मारने की बना रहे थे प्लानिंग, लेकिन भीम आर्मी ने मचा दिया भोकाल। भीम आर्मी ने हजारों की संख्या में लाठी, डंडे और झंडे मनुवादियों के लिए किए थे तैयार। चंद्रशेखर आजाद को धमकाकर डराने की शादी से हुई नाकामयाब। चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में मचाया तहलका, मनुवादी थर थर लगे कांपने। चंद्रशेखर आजाद ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव को दे डाली खुली चुनौती। एक तरफ करणी सेना और दूसरी तरफ भीम आर्मी, दोनों आमने सामने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने करणी सेना और मनुवादियों को खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहीं बड़ी बात जिससे मच गया भोकाल। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, शेर का शिकार गीदड़ों के बस का नहीं होता है। हम आपको चंद्रशेखर आजाद की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने मनुवादियों की जड़ें हिला दी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा जय भीम और साथ ही साथ अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बहुजन समाज में कहां से देख रहा है। कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। ये वही बाराबंकी है। मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा, इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि पार्टी के उसने बहुजन प्रधानमंत्री जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए लोगों का किया, और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं। और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं आता। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। बाराबंकी की धरती पर आज ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को चर्चा में ला दिया। मंच पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण और हजारों लोगों की भीड़ ने जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ दिनों पहले तक इस कार्यक्रम को लेकर तरह तरह की बातें और चेतावनियां सामने आ रही थी, लेकिन आज वही जगह बहुजन एकता का बड़ा संदेश देती नजर आई। नीले झंडों से सजा मैदान और जोश से भरे युवाओं की भीड़ ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अधिकार, संविधान और सामाजिक न्याय। मंच से उठी आवाज ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबसे बड़ी ताकत है। सभा में मौजूद लोगों का उत्साह यह दिखा रहा था कि नई पीढ़ी अब अपने मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहती है। बाराबंकी की यह सभा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि जागरूकता और संगठन का संदेश बनती नजर आई। समर्थकों का कहना था कि यह कार्यक्रम समाज की एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आखिर मंच से ऐसा क्या कहा गया जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा तेज कर दी? आइए जानते हैं। जय भारत। 15 मार्च को होने वाली नीले कबूतरों की मीटिंग में हमारे जितने सनातनी भाई आना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक पता आप लोग नोट कर लीजिए। पायका मैदान, पटेल पंचायती इंटर कॉलेज के ठीक बगल रामसनेही घाट में, जनपद बाराबंकी, अयोध्या बॉर्डर है ये। वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे, वहीं से अगली रणनीति बनेगी, वहीं से हम लोग कार्यक्रम स्थल के लिए चलेंगे।
नीले कबूतरों को औकात याद दिलाने का समय आ चुका है। भगवान राम को चैलेंज करने वाले लोगों का मुंह पर तमाचा मारने का वक्त आ गया है। आप सभी लोग पाइका मैदान पटेल पंचायती इंटर कॉलेज में इकट्ठा हों, वहीं से हम लोग रैली स्थल पर चलेंगे। नीले कबूतरों को एक साथ मिलकर। लेकिन ये भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ प्रेरित हुआ, और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब सब कहने से पहले। बाराबंकी में आयोजित ये सभा पिछले कई दिनों से चर्चा में थी। कार्यक्रम से पहले कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन जब सभा का दिन आया तो हजारों लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी और नीले झंडों के साथ नारे गूंज रहे थे। जब मंच से संबोधन शुरू हुआ तो सबसे पहले सामाजिक एकता और संविधान की बात की गई। वक्ताओं ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यही अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब भीम आर्मी का जिक्र हुआ तो समर्थकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। मंच से यह कहा गया कि संगठन का उद्देश्य समाज में शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों के प्रति समझ बढ़ाना है। सभा में मौजूद युवाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। कई लोग अपने गांव और जिलों से बसों और वाहनों में यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि वे अपने अधिकारों और भविष्य के सवालों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मंच से यह भी कहा गया कि समाज की ताकत उसकी एकता में होती है। जब लोग संगठित होकर अपने मुद्दों को उठाते हैं तो बदलाव की राह बनती है। सभा में यह संदेश दिया गया कि आंदोलन का रास्ता हमेशा संविधान और लोकतांत्रिक तरीकों के भीतर रहकर होना चाहिए। अगर समाज पढ़ेगा और जागेगा तो वह अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। जब मुख्य भाषण शुरू हुआ तो पूरा मैदान शांत होकर सुनने लगा। मंच से कहा गया कि समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है। अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो कोई भी उन्हें पीछे नहीं रख सकता। सभा में यह भी कहा गया कि युवाओं को शिक्षा और संगठन के रास्ते पर चलना चाहिए। यही रास्ता समाज को आगे ले जा सकता है। समर्थकों का कहना था कि यह सभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का मंच है, जहां लोग अपनी बात और अपने विचार साझा कर रहे हैं। बाराबंकी की इस सभा का असर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे सामाजिक जागरूकता का बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। सभा खत्म होने के बाद भी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। कई लोग मंच के आसपास खड़े होकर चर्चा कर रहे थे और अपने अनुभव साझा कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक मुद्दों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से ऐसी सभाएं अक्सर बड़ी चर्चा का कारण बनती है। इस कार्यक्रम का एक बड़ा संदेश यह भी था कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और समाज की आवाज को सुना जाना चाहिए। सभा में बार बार यह बात दोहराई गई कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, संगठन और जागरूकता सबसे जरूरी है। कई लोगों का कहना था कि ऐसी सभाएं समाज के भीतर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती हैं। बाराबंकी की इस सभा ने यह दिखाया कि जब लोग एक मंच पर आते हैं तो वह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहता बल्कि एक सामाजिक संदेश बन जाता है। सभा के बाद सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए गए। लोगों ने इसे सामाजिक जागरूकता और संगठन की बड़ी मिसाल बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसी सभाएं और भी बढ़ेंगी, क्योंकि समाज के अलग अलग वर्ग अब अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही था कि लोकतंत्र में आवाज उठाना और अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। और यही वजह है कि बाराबंकी की यह सभा सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े संदेश के रूप में याद की जा रही है।